अब आप खुले मुंह की बड़ी कढ़ाई लें, इस तरह से भारी पेंदे वाली कढ़ाई लें ज़्यादा हलवा बनाने के लिए। चीनी डाल दी, चीनी वज़न की हुई लें और पानी डालें। पानी की पैमाइश नहीं होती, बल्कि इतना पानी डालें कि चीनी भीग जाए। ये चीनी बीच में भीग गई है, इतना ही पानी डालना है। ज़्यादा हलवा बनाने के लिए हमेशा खुले मुंह की भारी पेंदे वाली कढ़ाई लें। थोड़ा हलवा बनाना है तो आप नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन उनमें उतना अच्छा हलवा नहीं बनता जितना अच्छा हलवा कढ़ाई में बनता है। फिर आप चीनी गलने तक इसका फ्लेम ज़्यादा भी कर सकते हैं। शक्कर भी मिक्स कर दें। शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चीनी के अच्छी तरह मेल्ट होने तक आपने फ्लेम ऊंचा रखना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे बनाना है। मैंने पहले भी सूजी के हलवे की वीडियो अपलोड की थी, सूजी का मखदी हलवा के नाम से, तो वो उसकी ऑडियो ख़राब हो गई थी। तो इंशाल्लाह मैं अब दोबारा जल्दी उसको बनाऊंगी। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि चीनी लग ना जाए। अब चीनी गल चुकी है तो मीडियम फ्लेम कर दें। चीनी खूब अच्छी तरह से गल गई। अब इसमें इलायची डाल देते हैं। बाकी जो इलायची बची थी वो सारी इसमें डाल दें। इलायची को 1-2 मिनट के लिए पकाएं और फिर इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। अगर आप घी में या देसी घी में हलवा बनाना चाहते हैं तो फिर आप घी या देसी घी ले लें और 1 किलो के बराबर डाल दें। मैंने अब इसमें 1 लीटर ऑयल डाला है, बाकी ऑयल साथ साथ डलेगा। अब इसमें आपने चम्मच मसलसल चलाते जाना है। ये एक तार की चाशनी बनेगी और चम्मच मसलसल चलाते जाना है। चाशनी अब तकरीबन तैयार हो चुकी है। आप चीनी डाल के जब इसको बबल्स वगैरह बनने शुरू हों तो फिर उसके बाद से मुसलसल चम्मच हिलाना है। अब चाशनी तैयार हो चुकी है तो इसका फ्लेम लो कर दें। उसमें हम मैदा मिक्स करते हैं। मैदा भी अब फूल चुका है, अब इसे मिक्स करते हैं। बेहतर होगा 2 बंदे मिलकर कर लें अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। चम्मच आप एहतियात से हिलाना शुरू करें
बिल्कुल भी लगने ना पाए हलवा, चिपकने ना पाए कढ़ाई के साथ। मुसलसल चम्मच चलानी है। मैदा बहुत जल्दी चिपकता है, इसलिए तेज से चम्मच चलानी है और एहतियात के साथ कि गिरे ना। मैदे के नीचे लो फ्लेम रखें ताकि मैदा कढ़ाई के साथ चिपके ना, और चम्मच जोर के साथ नीचे तक हिलाएं और जो थोड़ा थोड़ा चिपक रहा होता है मैदा उसको उतारना होता है। आप जब खुरचेंगे तो इस तरह से मैदे की बॉल्स बनेंगी। वो परेशानी की बात नहीं है, मैदा जो कि नीचे से खुरचने होगा ये उसकी बॉल्स हैं, ये बाद में टूट जाएंगी। आप चम्मच मुसलसल चलाते रहें।